हमारे चैनल ज्ञान पथ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जय श्री कृष्ण। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग मुश्किल से मुश्किल हालात में भी शांत कैसे रह पाते हैं? चाहे कोई कुछ भी कहे, कोई भी परिस्थिति आ जाए, वे परेशान नहीं होते, गुस्सा नहीं होते, बल्कि मुस्कुराते रहते हैं। यही सच्ची बुद्धिमानी है और यही हमें श्रीमद् भगवद गीता सिखाती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में जो ज्ञान दिया, वह हमें सिखाता है कि जीवन में सच्ची शांति कैसे पाई जाए। श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, जब कोई व्यक्ति अपने मन के सभी इच्छाओं का त्याग कर देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, तब उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। यानी जो हर परिस्थिति में शांत और अडिग रहता है, वही बुद्धिमान कहलाता है। अब सवाल आता है, यह संभव कैसे है? मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको अपमानित कर देता है। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? गुस्सा आएगा, मन में खिन्नता होगी, शायद बदला लेने की भावना भी आए। लेकिन अगर आप श्री कृष्ण के इस ज्ञान को समझ लें, तो आपकी प्रतिक्रिया अलग होगी। आप सोचेंगे, यह व्यक्ति जो कह रहा है वह उसकी सोच है, मेरी नहीं। मुझे उसके शब्दों से क्यों विचलित होना चाहिए? यही सोच आपको शांत बनाए रखेगी। अब एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपका कोई बहुत जरूरी काम बिगड़ गया। अगर आप परेशान हो गए, चिंता में डूब गए, तो क्या समस्या हल हो जाएगी? नहीं, बल्कि आपके निर्णय लेने की शक्ति और कमजोर हो जाएगी। लेकिन यदि आप शांत रहें, तो समाधान खुद ही नजर आने लगेगा। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जो व्यक्ति दुख में विचलित नहीं होता और सुख में आसक्त नहीं होता, जो राग, भय और क्रोध से मुक्त रहता है, वही स्थिर बुद्धि वाला यानी सच्चा ज्ञानी कहलाता है। अब सवाल उठता है, इस स्थिति तक पहुंचा कैसे जाए? इसके लिए सबसे जरूरी है स्वयं को समझना। जब हमें यह समझ आ जाता है कि जीवन में हर चीज अस्थायी है, सुख भी, दुख भी, सफलता भी, असफलता भी, तब हमारा मन शांत रहने लगता है। अब इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक नाव में बैठे हैं और अचानक तेज हवा चलने लगती है। अगर आप घबरा जाएंगे और नाव को इधर उधर करने लगेंगे, तो संतुलन बिगड़ सकता है और नाव पलट भी सकती है। लेकिन अगर आप शांत रहें, धैर्य रखें और सही समय का इंतजार करें, तो आप सुरक्षित रह सकते हैं। जीवन भी ऐसा ही है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य और शांति बनाए रखता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। श्री कृष्ण हमें यह भी समझाते हैं कि बाहरी दुनिया में शांति खोजने से कुछ नहीं मिलेगा। असली शांति हमारे भीतर होती है। जब हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं, तभी हम सच्ची शांति का अनुभव कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सामान्य लोगों के लिए रात के समान अंधकारमय होता है, वही ज्ञानी व्यक्ति के लिए जागृति का समय होता है। इसका अर्थ यह है कि जब साधारण लोग भौतिक चीजों में उलझे रहते हैं, तब एक सच्चा ज्ञानी आत्मा के प्रकाश में जागृत रहता है। उसे बाहरी दुनिया की हलचल प्रभावित नहीं करती। अब इसका एक व्यावहारिक पहलू देखते हैं। कभी कभी हम दूसरों की बातों को बहुत गंभीरता से ले लेते हैं और व्यर्थ ही परेशान हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति समझता है कि हर कोई अपनी सोच के अनुसार बोलता है और हमें उसकी बातों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, वही सच्ची बुद्धिमानी का पालन करता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपको बेवजह ताने देता है या आपकी आलोचना करता है, तो आपको दो विकल्प मिलते हैं। या तो आप प्रतिक्रिया देकर अपनी शांति भंग करें, या फिर मुस्कुराकर आगे बढ़ जाएं। बुद्धिमान वही होता है जो दूसरे के शब्दों को अपने मन की शांति पर हावी नहीं होने देता। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि आत्म संयम और ध्यान से हम अपने मन को स्थिर बना सकते हैं। जब मन स्थिर होता है, तो जीवन के हर उतार चढ़ाव में भी हम संतुलित रह सकते हैं। इसीलिए गीता में कहा गया है, जो व्यक्ति सभी इच्छाओं का त्याग कर देता है, जो ममता और अहंकार से मुक्त हो जाता है, वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। तो अब प्रश्न यह है कि हम अपने जीवन में इस ज्ञान को कैसे लागू करें। सबसे पहले, किसी भी परिस्थिति में तत्काल प्रतिक्रिया देने से बचें। जब कोई परिस्थिति आपको उकसाए, तो पहले एक गहरी सांस लें
और विचार करें कि क्या इस पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक है या नहीं। दूसरा, हर परिस्थिति को सीखने का अवसर समझें। जब भी कोई चुनौती आए तो सोचें, श्री कृष्ण होते तो वे क्या करते। यह सोच आपको सही मार्ग दिखाएगी। तीसरा, ध्यान और सत्संग का अभ्यास करें। जब हम नियमित रूप से श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करते हैं तो हमारा मन स्वाभाविक रूप से शांत रहने लगता है। अब अंत में आपसे एक सवाल, क्या आप अपने जीवन में इस ज्ञान को अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या अगली बार जब कोई आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करे तो आप शांत रह पाएंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें और नए वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। मिलते आपसे एक और नए वीडियो में। तभी तक आप सब अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखें। राधे राधे।